हेलो एस्पिरेंट्स, हमने इस चैनल पे बिहार स्पेशल सीरीज शुरू की है जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बिहार का बेसिक फैक्ट्स, जो इंट्रोडक्शन, क्या स्टेट एनिमल है, कब फॉर्म हुआ, इन सब के बारे में डिटेल से जाना। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ये सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार हम लोग शुरू करते हैं आज। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में भी हम बताए थे कि हमारा बिहार जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होंगे उसी अकॉर्डिंग होंगे। तो सबसे पहले लैटिट्यूड 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड, नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, जिसको मैंने आपको बोला था याद करने के लिए 24 20 10 से 27 31 15 तक। लॉन्गिट्यूड 83 19 50 से 88 17 40 तक। और इसमें उसका कोई दिक्कत नहीं कि नॉर्थ कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, ईस्ट कहाँ होगा, वेस्ट कहाँ होगा। जितना लैटिट्यूड होगा वो हमेशा नॉर्थ में होगा, जितना लॉन्गिट्यूड होगा वो हमेशा ईस्ट में होगा। लेंथ भी हम लोग जाने थे, लेंथ नॉर्थ टू साउथ में जो है 345 है, 345, और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 483 किलोमीटर है। ये बेसिक फैक्ट्स हम लोग जाने। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का हम लोग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। बिहार ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि उसका रिवर कैसा है, कहाँ है, उसके बीच में क्या रीजन बनते हैं, कैसे सॉइल आते हैं, उसके बारे में। तो विल स्टार्ट विथ रिवर। सबसे पहले तो मेजर रिवर कौन सा है? गंगा है। गंगा जो है बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। दिस इज नॉर्थ बिहार एंड दिस इज साउथ बिहार। गंगा मेन रिवर है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो आके गंगा में मिलती है। सबसे पहली घाघरा, देन गंडक, देन बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। और साउथ बिहार की रिवर है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। इसमें आप ध्यान ये दीजिएगा, देखिए गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ये तीन ऐसी रिवर है जो कि बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा रिवर है जो बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाता है। एक कोई ऐसा रिवर नहीं है, तीन है, गंडक है, घाघरा है और कर्मनाशा है। सबसे पहला कौन सा है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। उसके बाद नीचे कौन सा है? साउथ बिहार का कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ओके, इन सब रिवर्स के बारे में अब आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे कौन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ वो गंगा में आके कहाँ मिला है, बिहार में मिला है या बाहर जाके मिला है। जैसे आप महानंदा के बारे में देख सकते हो, ये बाहर से आ रहा है और ये वापस बाहर जाके बिहार में नहीं मिलता है गंगा में। ये छोटी छोटी पॉइंट्स ध्यान रखने वाली होती है। बिहार का पहले बेसिक जान लेते हैं। एरिया कितना है? 3.82 लाख हेक्टेयर ऑफ वाटर, ऑफ विच 4.1% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस, विच इज मतलब जो 3.82 लाख हेक्टेयर है पानी का, जो मतलब रिवर का जो वॉल्यूम है वो टोटल का 4.1% है एरिया का। बाकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम बताएं कि गंगा मेन रिवर है और बाकी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं। रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, जो हम लोग यहाँ पे देखे, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और नीचे से साउथ बिहार की कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ऐसे और बहुत छोटी छोटी नदियाँ और भी हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे कौन सा रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से है और बिहार में वो कहाँ पे गंगा में आके मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सा है? गंगा है। गंगा आप लोग नॉर्मल ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। 25 किलोमीटर उसका मतलब 25 किलोमीटर उसका टोटल लेंथ है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में है। बिहार में कहाँ पे आके मिलती है? चौसा, बक्सर, चौसा नाम का एक जगह है बक्सर में, वहाँ पे वो आके मिलती है गंगा से। नेक्स्ट इज घाघरा। हम लोग देखे थे कि घाघरा जो है यूपी से आ रही है, यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बना रही है। ये निकलती है तिब्बत से, तिब्बत से यूपी में जाती है, फिर बिहार में आती है और ये सारण बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। घाघरा कहाँ मिलती है? सारण में। और गंगा कहाँ मिलती है? चौसा में। गंडक नेपाल से निकलती है और सोनपुर में जाके मिलती है बिहार में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल्स से निकलती है और खगड़िया में मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये सोमेश्वर हिल्स से निकलती है जो बिहार का ही पार्ट है। बागमती महाभारत रेंज नेपाल से निकल के ये कोसी का पार्ट है। ओके,
कमला जो है महाभारत रेंज नेपाल से निकलते, ये भी कोसी का पार्ट है, मतलब ये कोसी में आके मिलती है। कोसी है, यहाँ पे बागमती आई और कमला आई, और ये जाके फिर कोसी जाके मिलती है गंगा में। कहाँ पे मिलती है ये? तो ये मिलती है कुर्सेला कटिहार में। कुर्सेला कटिहार में कोसी मिलती है। कोसी यहाँ से नेपाल से निकलती है, सप्तकोसी जानते भी हम लोग। महानंदा वेस्ट बंगाल से निकलती है और वेस्ट बंगाल में ही जाके मिलती भी है। ये हम बताए थे अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि महानंदा वेस्ट बंगाल से निकली, बिहार में एंटर किया, फिर वापस से वेस्ट बंगाल में चली गई, और गंगा से भी वो वेस्ट बंगाल में ही मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है। फिर कर्मनाशा के बारे में जानेंगे तो विंध्या रेंज, चौसा, बक्सर, बिहार, वहीं मिलती है कर्मनाशा। और यहाँ पे ऊपर में क्या जाने थे हम लोग, गंगा के बारे में। ओके, सोन अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में आप जानते होंगे कि सोन नर्मदा सब वहीं से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकल के बिहार के दानापुर में आके मिलती है। पुनपुन झारखंड से निकल के फतुहा में आके मिलती है। ध्यान रखना, पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में। और फल्गु छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और पुनपुन में मिलती है। अजय जमुई से निकलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है। क्यूल हजारीबाग से निकल के लखीसराय में, और सकरी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के क्यूल में। ये रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन किसको कहते हैं? एक रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से पानी ले रहा है, उस पूरे रीजन को रिवर बेसिन कहते हैं। तो महानंदा इतने दूर से ले रहा है, कोसी इतने दूर से ले रहा है, कमला बलान का है ये रीजन, बागमती का है ये रीजन, तो पुनपुन का है ये, कर्मनाशा का है ये, सोन का है। तो ये पार्ट हो जाता है बेसिन के बारे में। ओके, और एक होता है दोआब। दोआब होता है कि दो रिवर, जैसे मान लीजिए ये एक रिवर और ये एक रिवर, इसके बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं दोआब। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इंडिविजुअली हर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। गंगा रिवर, गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से, उत्तराखंड में। 25-25 किलोमीटर उसका टोटल लेंथ है, जिसमें कि 445 यानी 445 जो है वो बिहार में फ्लो करती है। ये हम लोग जानते हैं गंगा के बारे में कि गंगा कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी पे मतलब अलकनंदा आ रही है, भागीरथी आ रही है, जहाँ वो मिली देवप्रयाग में, उसके आगे गंगा है, उसके पहले कोई गंगा नहीं है। बिहार में वो कहाँ एंटर करती है? चौसा में। फिर बिहार से वो वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बॉर्डर बनाती है कटिहार और भागलपुर में। और गंगा बहुत सारे, गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? 12 डिस्ट्रिक्ट से। गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है? 12 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन सा? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है ये ध्यान रखना उतना टफ नहीं है। ये आप सीधे मैप में लोकेट करो। मैप में जैसे ही आप लोकेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि पटना यहाँ है, सारण यहाँ है, सारण से भोजपुर, बक्सर, बक्सर से तो वो इंटर ही कर रही है, चौसा से बक्सर जाएगी तो भोजपुर जाएगी ही, फिर सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, इतना जगह वो ट्रैवल करती है। मैक्सिमम लेंथ जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अमंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये सब क्या है? उसके ट्रिब्यूटरीज है, अभी हम लोग पढ़े थे। ये सब गंगा को बिहार में ज्वाइन करती है। महानंदा, अजय, दो ध्यान रखना है, महानंदा और अजय, ये बिहार में ज्वाइन नहीं करती है। महानंदा वेस्ट बंगाल से निकलती है, बिहार में एंटर करती है, वापस वेस्ट बंगाल में चली जाती है। अजय भी वेस्ट झारखंड से निकलती है और चली जाती है बाहर। अजय निकलती है, देखिए अजय निकलती है यहाँ से और ये बाहर जाके मिलती है गंगा में। ओके, द नेक्स्ट इज मेजर रिवर जॉइनिंग गंगा। तो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट क्या क्या है वो आपको दिया हुआ है, आप एक बार देख लो, इसको इतना समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें। घाघरा और सरयू, अब हम लोग इम्पोर्टेंट हर रिवर के बारे में जान रहे हैं। तो घाघरा और सरयू कहाँ से ओरिजिनेट होती है? घाघरा को ही सरयू कहा जाता है। घाघरा जो रिवर है उसको सरयू कहते हैं। कहाँ पे? यूपी में। तो ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और बिहार में एंटर करती है सिवान में, एंड जॉइंस रिवर गंगा एट छपरा, सारण। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं। कहाँ सिवान में एंटर करती है? सिवान में एंटर करती है और सारण में जाके गंगा में मिलती है। बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर कौन कौन सी रिवर बनाती है? घाघरा, गंडक और नीचे से कर्मनाशा। सरयू कहते हैं, करनाई कहते हैं, गोगरा कहते हैं। इसके ट्रिब्यूटरी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, ये सेती, ये सब रिवर है।
इट्स अ सेक्रेड रिवर फॉर बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज गंडक। गंडक भी हम बताए थे रिवर बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार में। ओरिजिन कहाँ है? धौलागिरी रेंज में, तिब्बत के पास। ओके, और इंटर्स इनटू इंडियन टेरिटरी त्रिवेणी टाउन, इंडिया में इंटर करती है त्रिवेणी टाउन में। ओके, और फिर इसको शालिग्रामी सप्तगंडकी ये भी कहा जाता है। शालिग्रामी कहते हैं क्योंकि शालिग्रामी एक शालिग्राम नाम का पत्थर होता है, वो सिर्फ गंडक में ही पाया जाता है, इसलिए उसको शालिग्रामी कहते हैं। इंटर्स बिहार एट भैंसालोटन, इंडिया में कहाँ इंटर करती है? त्रिवेणी कैनाल के पास। और बिहार में कहाँ इंटर करती है? भैंसालोटन। भैंसालोटन क्या है? वेस्ट चंपारण में है। 45 किलोमीटर बॉर्डर बनाती है यूपी बिहार के बीच में। फ्लोज फ्रॉम सदर्न डायरेक्शन एंड फॉर्म बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार। कहाँ कहाँ से जाती है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये तो आप मैप में ही बना के देख लोगे। त्रिवेणी कैनाल, गंडक रिवर, जैसे कोई डैम बना दिया गया, मान लीजिए डैम, अगर पानी को कहीं पे रोक दिया जाएगा तो यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा ना, जैसे ऐसे नॉर्मल पानी आ रहा था, यहाँ रोक दिया गया तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम कैनाल बना बना के निकाल सकते हैं ना। तो ये बहुत सारा ऐसे ही जो रिवर मल्टीपर्पज़ रिवर वाटर प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें यही होता है कि कैनाल्स बनता है, उसमें गंडक रिवर या कोई भी रिवर पे बना है तो वो कैनाल्स निकाला जाता है डैम बना बना के। इसके ट्रिब्यूटरी है काली गंडकी, त्रिशूली, ये सब। अब वाल्मीकि नगर डैम जो है ये इस पे है। नेक्स्ट इज बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ? सोमेश्वर हिल से निकलती है एंड फ्लो पैरेलल टू गंडक रिवर एंड इंटर बिहार फ्रॉम ये चौर रीजन से यहाँ पे वेस्ट चंपारण में जाके इंटर करती है। इसको सिकराना भी कहते हैं। ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया इतने दूर से ट्रैवल करती है। इसके ट्रिब्यूटरी ये है मसान, बालोड, ये सब, और ये रिवर गंगा में जाके ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज बागमती। बागमती ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाभारत रेंज ऑफ हिल इन नेपाल एंड इंटर बिहार एट शोरवातिया विलेज इन सीतामढ़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंटर कहाँ करती है? सीतामढ़ी में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, ये 3 जगह, 3 डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है। पहले पता है ये बूढ़ी गंडक को जाके मिलती थी, पर अब ये कोसी को जाके मिलने लगी है। ओके, बागमती रिवर अब किसको जाके मिलती है? बागमती एंड कमला, ये दोनों जाके कोसी को मिलती है और फिर वो कोसी जाके गंगा में मिलती है। कहाँ पे? कुर्सेला, कटिहार में। ओके, इट्स पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर का क्या मतलब होता है? नॉर्थ बिहार का जितना भी रिवर है ये सारा पेरेनियल है, और साउथ बिहार का जितना भी रिवर है वो नॉन पेरेनियल है। पेरेनियल का क्या मतलब हो जाता है कि उसमें हमेशा पानी रहेगी, क्योंकि पानी का सोर्स क्या है यहाँ पे? पानी का सोर्स है यहाँ पे स्नो, जैसे ग्लेशियर्स पिघल पिघल के उसमें पानी आ रहा है, या फिर रेनफॉल, दोनों। लेकिन साउथ बिहार का जो रिवर है उसका सोर्स ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल है। इसको लाल बकिया, लाल खेंदे, ये सब क्या है? इसके ट्रिब्यूटरीज है। काठमांडू और पशुपतिनाथ, ये दोनों ध्यान रखना है कि पशुपतिनाथ और काठमांडू किसके बैंक पे है? तो बागमती के बैंक पे है। नेक्स्ट इज कोसी रिवर। कोसी ओरिजिन करती है गोसाइन स्थान, सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ नेपाल। नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में ये है। इट्स कॉल्ड सप्तकोशिकी इन नेपाल बिकॉज इट इज फाउंड बाय मीटिंग ऑफ 7 स्ट्रीम्स। 7 स्ट्रीम मिलता है तब इसको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मिलके तब ये कोसी बनाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको सप्तकोशिकी कहते हैं। कोसी रिवर एंटर सुपौल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड मर्जेज विद गंगा रिवर एट कुर्सेला। कहाँ पे मर्ज करती है? कुर्सेला में। कोसी रिवर इज नोटोरियस, इसको हम लोग सॉर्ट ऑफ बिहार भी कहते हैं क्योंकि नोटोरियस है। नोटोरियस होने का क्या मतलब है कि वो जब ट्रैवल कर रही है तो वो अपना पाथ बहुत बदलती है। मतलब आज ऐसे ट्रैवल कर रही है तो मान लीजिए इसके आसपास सिविलाइजेशंस बस गए, लोग बस गए, अब वो ऐसे ट्रैवल करने की जगह इधर से ट्रैवल कर गई, तो इधर तो जितने लोग बसे हुए सब फ्लड में बह गए, तो ये इसलिए उसको नोटोरियस रिवर कहते हैं, सॉर्ट ऑफ बिहार कहते हैं। इसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। अभी भी बिहार में फ्लड आया हुआ है, नॉर्थ बिहार में, इसी कोसी के वजह से। इसके ट्रिब्यूटरी हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशिया, ये सब आपको एक नज़र ध्यान रखिएगा सो दैट ऑप्शन टिक करने में आसानी हो। ये आपको मीन्स में नहीं लिखना पड़ेगा, ये आपको ऑप्शन टिक करने के लिए अगर आपको ध्यान रहेगा ना, एक बार भी आप पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन टिक मार लेंगे, वो आपका इंट्यूशन इतना बता देगा कि हाँ सही है। ओके, नेक्स्ट इज कमला। कमला ओरिजिनेट करती है महाभारत रेंज ऑफ हिल इन नेपाल नियर सिंधुगढ़ी। सिंधुगढ़ी में
करती है। इट एंटर्स बिहार फ्रॉम जयनगर टाउन ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ एंटर करती है? जयनगर टाउन, एक टाउन का नाम है जयनगर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। टाउन अगर नहीं भी याद रखे तो इतना ध्यान रखिए कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बनती है, एंटर करती है। कमला बैराज इस पे बनाया हुआ है, बैराज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि कमला बैराज क्या ही पूछेगा, वो तो कमला रिवर पे, आप तो कोई भी मार देगा आंसर। कमला बैराज किस रिवर पे? कमला रिवर पे है। ये पूछा जा सकता है कौन बनाया है? स्टेट गवर्नमेंट बनाया है। कहाँ पे? जयनगर टाउन के पास में। धौली, सोनी, बालन ये सब इसका ट्रिब्यूटरी है। महानंदा, महानंदा दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और बिहार में एंटर करती है किशनगंज से। आपको दिखाए थे कि जैसे ऐसे बिहार है तो यहाँ से ओरिजिनेट की, मान लीजिए दार्जिलिंग है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बिहार में घुसा और फिर बिहार से बाहर जाके गंगा में मिल जाता है। जहाँ मिलता है पूर्णिया कटिहार, मतलब किशनगंज, पूर्णिया कटिहार, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है केपी के, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, वो उससे ट्रैवल करके फिर वो गंगा में जाके मिलता है। इट मीट्स गंगा एट मालदा। ओके, दिस इज द पॉइंट। इसको जो हम लोग कहते हैं जहाँ पे वो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं मालदा। मालदा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ही है। कौन कौन सा रिवर बिहार से बाहर जाके मिलता है? तो एक महानंदा और एक अजय। इट फॉर्म्स इट्स अपर कोर्स एन इम्पॉर्टेंट ईस्टवर्ड लिंग्विस्टिक बाउंड्री। लिंग्विस्टिक बाउंड्री बनाता है कि इस तरह वाले बंगाली बोलेंगे, इस तरह वाले मैथिली बोलेंगे, ऐसा। ट्रिब्यूटरी, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं इसके। बालासोन, रतवा, कंकाई, ये इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सोन रिवर, सोन रिवर मैकाल रेंज से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक हिल, अमरकंटक हिल में हम लोग जानते हैं रिवर ओरिजिनेट हो रही है, नर्मदा, तापी और सोन। तो सोन रिवर जो है वो मैकाल रेंज से ओरिजिनेट होती है। कहाँ है अमरकंटक हिल? मध्य प्रदेश में है। बिहार में कहाँ एंटर करती है? रोहतास में एंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट झारखंड में वहाँ एंटर करती है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर बनाती है रोहतास का एंड भोजपुर का। और गंगा से कहाँ मिलती है? दानापुर में मिलती है। ध्यान क्या रखना है, कहाँ एंटर करती है? तो रोहतास से एंटर करती है, लेकिन गंगा से कहाँ मिलती है? तो दानापुर में मिलती है। दानापुर पटना के बगल में ही है। सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना, यमुना है। जैसे आप जानते हो गंगा निकलती है, फिर यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकल के फिर ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और ये फर्स्ट सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सेकंड अगर कोई है तो वो सोन है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नॉट नेसेसरली इन बिहार, इन जनरल। ओके, देहरी डैम इस पे बनाया हुआ है। इसका मेजर ट्रिब्यूटरी है रिहांद, कन्हार, नॉर्थ कोयल, ये सब। कैनाल्स इस पे बने गए हैं। कैनाल्स अभी हम बताए थे कि डैम लगा के इस पे यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, उससे कैनाल ऐसे ऐसे बना देते हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों को इरिगेशन में फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि जैसे साउथ बिहार के बारे में अगर आप जानिएगा, साउथ बिहार में रेनफॉल कम होता है। रेनफॉल जब कम होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट, वो जितने भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाएंगे। तो ड्रॉट प्रोन एरिया में पानी चाहिए, पानी तो सभी को चाहिए, पेड़ पौधा, क्रॉप्स, ये सब तो चाहिए ही। ऐसे भी मोस्टली बिहार एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो वो कहाँ से वो पानी लाएगी? तो पानी के लिए ऐसे ही बैराज बना बना के कैनाल निकालते हैं, डैम बनाते हैं, उसमें बैराज बनाते हैं, उससे कैनाल निकालते हैं। ओके, ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स है। बाकी मैं एक बार और आपको रिविजन करवा दूंगी सो दैट आपको दिक्कत ना हो। एक बार फिर से सारा रिवर हम लोग देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। इस लेक्चर के बाद आपको दोबारा पढ़ना तो पड़ेगा, बट एक बार और रिवीजन कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो इन एग्जाम। पुनपुन छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? फतुहा में। पुनपुन कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से, और कहाँ ज्वाइन करती है? फतुहा में। पुनपुन फतुहा। ओके, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी दोरदा, भूताने, मदार, मोरहार, ये सब ओरिजिनेट करती है पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू तो पूरा प्लेट्यू के बारे में हो गया, उसमें कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ से फ्लो करती है? औरंगाबाद, गया, पटना और झारखंड से होते हुए, मतलब झारखंड से ही निकल के बिहार में इतने डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। और बिहार में गंगा में मिलती है फतुहा में। रिवर इज मेंशन्ड इन द वायु एंड द पद्म पुराण, ध्यान रखिएगा, इन कनेक्शन विथ गया महात्मायाज, द पुना ऑफ विच पुनपुन इज द कन्वर्सेशनल फॉर्म। ओके, पुन नाम कहाँ से पड़ा? पुना से।
फल्गु क्या है, निरंजना भी इसको कहते हैं, कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से। और पुनपुन कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ये ध्यान रखना है, पुनपुन कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। और फल्गु कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, साउथ बिहार का रिवर सोन। सोन कहाँ से निकलती है, मैकाल रेंज से। मैकाल रेंज कहाँ, अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश। कर्मनाशा के बारे में हम लोग जाने थे कि कैमूर हिल से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है चौसा में। चौसा में तो वो एंटर ही करती है बिहार में, और वहीं पे जाके वो इससे मिलती है। बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। और कर्मनाशा को ना पाप वाला रिवर माना जाता है, कि अगर आप इसमें नहा लेते हो तो पापी हो जाओगे आप। दिस इज इम्प्योर रिवर, इसमें नहीं नहाना होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, गंगा में नहाते हैं तो हम पुण्य कमा रहे हैं, हम अपने पाप धो रहे हैं। कर्मनाशा में आप नहा लो तो आप पाप कर रहे हैं। तो गंगा में नहाना है, कर्मनाशा में नहीं नहाना है। सो अभी तक हम लोग नॉर्थ साउथ बिहार का कौन कौन सा रिवर पढ़े, कर्मनाशा जो कहाँ से निकलती है, कैमूर से। मतलब कैमूर कहाँ है, बिहार में ही है। कैमूर हिल से निकलती है। सोन मैकाल रेंज अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। और कहाँ पे आके मिलती है, हमारे यहाँ दानापुर में आके मिलती है। सोन कहाँ से निकलती है, मैकाल रेंज से निकल के दानापुर में मिलती है। और पुनपुन कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के फतुहा में मिलती है। फल्गु कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से निकल के हमारे यहाँ निकलती है, हजारीबाग से। फल्गु को सैक्रेड रिवर मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके ही बगल में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है। विष्णुपद मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे वो पिंडदान के लिए बहुत फेमस है। गया में है विष्णुपद मंदिर। और अगर आप विपाट जाते हैं सिलेक्शन के बाद तो आप देखिए बगल में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, आप जा सकते हैं। तो वहाँ देखिएगा कि पिंडदान होते रहता है। और जो लोग गया में रहते हैं वो तो खैर देखे ही होंगे। विष्णुपद टेम्पल है, गौतम बुद्धा को यहाँ निर्वाणा मिला था। और मुहाने इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।